गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय अनदर वीडियो। हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज के वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने हमारे मेन सारे टॉपिक्स करे थे। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा था, जो कि आपका लास्ट 4th P है, जिसका नाम है प्रमोशन। हम लोगों ने ये देखा हमें प्रोडक्ट को कैसे रेडी करना है, उसका नेम क्या रखना है, किस तरीके से उसके ऊपर लेबलिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है। फिर हमने ये डिसाइड करा कि हम लोग क्या क्या माइंड में फैक्टर्स रखते हुए अपने प्रोडक्ट का प्राइस रेडी करेंगे। फिर 3rd P में हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग किस तरीके से हम लोग हमारे प्रोडक्ट को हमारे कस्टमर तक पहुंचाएंगे। चलो, हम लोगों ने सारी चीजें कर ली। अब हम लोगों का क्या रह गया, अब एक फर्म का, एक कंपनी का लास्ट चीज रह गई कि वो कम्युनिकेट कैसे करें कंज्यूमर्स को, यानी कि वो कैसे कंज्यूमर्स को बताएं कि उन लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। वो बताया जाता है आपके लास्ट 4th P से, जिसका नाम है प्रमोशन। सो आज की वीडियो में हम लोग हमारा प्रमोशन टॉपिक देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। आइए क्लास, प्रमोशन वर्ड से आप लोगों को खुद को कुछ याद आ रहा होगा कि हम लोग किस तरीके से प्रमोशन करें अपने प्रोडक्ट की और सर्विसेज की, कैसे बताएं कंज्यूमर्स को कि भाई हम लोगों ने ये प्रोडक्ट या फिर ये सर्विसेज लॉन्च की है। दिस एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ये 4th एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, ये 4th P है आपका। तो दिस एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज कंसर्न विद एक्टिविटीज। इसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? दैट आर अंडरटेकन टू कम्युनिकेट विद कस्टमर, जिनके थ्रू हम लोग हमारे कस्टमर से और कंज्यूमर्स से कम्युनिकेट करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू एनहेंस द सेल्स ऑफ फर्म। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू हम लोग हमारा सामान पहुंचाते हैं, यानी कि हम एक फर्म जो है वो अपनी सेल करती है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, प्रमोशन में आप लोग अपने प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड वाइड में दिखा देते हो पूरी दुनिया को कि हाँ भाई हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, किसी भी एक मीडिया के थ्रू। अब प्रमोशन मिक्स क्या होता है? प्रमोशन समझ में आ गया कि वो सारी एक्टिविटीज होती है, एक एलिमेंट है, एक्टिविटीज होती है जिसके अंदर आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो, किससे? कंज्यूमर्स से। ठीक है मैम, प्रमोशन आ गया समझ में। अब प्रमोशन मिक्स क्या होता है? मिक्स, फिर वही मिक्स वर्ड आ गया। हमने प्रोडक्ट मिक्स पढ़ा, हम लोगों ने प्लेस मिक्स पढ़ा, हम लोगों ने प्राइस मिक्स पढ़ा। अब प्रोडक्ट ये प्रमोशन मिक्स क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजंस। बार बार कहती आई हूँ, जब भी यहाँ पे मिक्स वर्ड बताया मैंने, तब बताया कि मिक्स का मतलब डिसीजन होता है। सो इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजंस, वो सारे डिसीजंस रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वो सारे डिसीजंस, जिन डिसीजन से आप क्या करोगे, अपने प्रमोशन के डिसीजंस लोगे, वो सारे डिसीजन जिनसे आप अपने प्रमोशन के डिसीजंस लोगे, क्या करने के लिए? सेल करने के लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को। समझ में आया? प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। वो सारे डिसीजंस आते हैं जिन डिसीजंस के थ्रू आप क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं कि उसे कैसे बेचोगे या सर्विस को कैसे बेचोगे। इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ प्रमोशन मिक्स आर, कौन कौन से हैं? सेलेक्टिंग एडवर्टाइजमेंट मीडिया, आपको कौन सा मीडिया सेलेक्ट करना है, प्रमोशनल टेक्निक कौन सी होगी आपकी। ये सारी चीजें भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि हम लोग किस किस तरीके से सारी चीजों को देखेंगे। अगर कौन सा मीडिया चूज करोगे, अगर मान लो आपको फेयर एंड लवली की एड देनी है, आप लोगों ने कोई क्रीम लॉन्च करी, तो रेडियो पे थोड़ी दोगे। अगर रेडियो पे दे भी दिया आपने, तो क्या लेडीज सुनेंगी? सारी नहीं सुनेंगी। और अगर सुन भी लेंगी, तो क्या उन तक उतना असर होगा जितना आप चाहते हो, जितनी एक फर्म चाहती है? नहीं। लेकिन वहीं पे अगर टीवी पे उस एड को दिखाया जाएगा कि हाँ भाई कोई आपकी सेलिब्रिटी है, वो स्क्रीन को यूज कर रही है, वो क्रीम लगाने से गोरे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो, तो इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा एज कम्पेयर टू रेडियो। रेडियो पे ना उसको दिख रहा लेडी को, ना वो रेडियो आज के टाइम पे इतना सुनती है, लेकिन टेलीविजन, टीवी आज के टाइम पे हर कोई देखता है। और लेडी जब अपनी आंखों से देखेगी, अरे वाह वो सेलिब्रिटी गोरी हो रही है तो मैं क्यों नहीं हो सकती, तो वो जरूर लेगी। तो ये फर्क होता है कि आपको अपना मीडिया चूज करना है कि आपको कौन सा मीडिया अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए लेना है। अब प्रमोशन मिक्स के अंदर 4 चीजें आती हैं आपकी, हमें ये चारों पढ़नी है। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट जो हम लोग करते हैं। उसके बाद सेल्स प्रमोशन, आप अपने सेल्स को कैसे प्रमोट करते हो, कुछ टूल्स होते हैं, वो हम इसके अंदर देखेंगे। पब्लिक रिलेशन, और लास्ट में है पर्सनल सेलिंग। तो ये चारों हम लोग हमारे ये मिक्स देखेंगे एक एक करके कि किसके अंदर हम लोग किस तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं।
अब हम लोग सबसे पहले हमारा फर्स्ट उठाते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के बारे में आप सब लोगों ने सुना है कि एडवर्टाइजिंग होता क्या है। एड देना, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो रेडियो पे हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, किसी भी मीडिया के थ्रू जब हम लोग एड देते हैं वो एडवर्टाइजमेंट कहलाती है। बट इसके बारे में पढ़ना है, बुकिश लैंग्वेज में पढ़ना है। सो आइए, इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। इसके अंदर कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता और ये एक तरीके की पेड फॉर्म होती है। पैसा देते हो तभी आपकी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। दैट प्रमोट एन आइडिया, गुड्स और सर्विसेज। ओके, जो कि आपके आइडिया को, गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करती है। कॉमन मीडिया किसके स्टेज के थ्रू होता है? न्यूज़पेपर के थ्रू होती है एडवर्टाइजमेंट, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, एक्सेट्रा। These are common messages which try to inform or reach people। ये एक तरीके के कॉमन मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं लोगों तक, who might be willing to buy the product by appealing them to buy, ताकि वो लोग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उस प्रोडक्ट को खरीद सके। अब मान लो कि मुझे कोई क्रीम चाहिए, मुझे नहीं पता मार्केट में कौन कौन सी क्रीम आ रखी है, तो मैं एडवर्टाइजमेंट उठा के देखूंगी ना, टीवी में देखूंगी, इंटरनेट पे सर्च करूंगी, मैं हर जगह सर्च करूंगी, तो क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट कर रखी है अपनी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की, तभी तो मुझे पता चल रहा है, वरना कैसे पता चलता? तो इसीलिए जो लोग खरीदना चाहते हैं उन लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कि हाँ भाई हमारी कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? ठीक है मैम, हमें प्रमोशन समझ में आ गया। प्रमोशन मिक्स क्या होता है? उसके अंदर 4 चीजें आते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं प्रमोशन मिक्स के। एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, सेल्स प्रमोशन और आपका चौथा क्या था? पर्सनल सेलिंग। हमने चारों देखे। अब इन चारों को हम डिटेलिंग में पढ़ रहे हैं, जो कि पहले मैंने आपको एडवर्टाइजिंग बताया। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हर बार बोलती हूँ, डेफिनेशन से फीचर्स निकल के आते हैं, ध्यान से देखना। पहला क्या है? पेड फॉर्म। पेड फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है, क्या होता है? कंपनी हैज टू पे फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं तभी तो कोई दूसरी कंपनी एडवर्टाइजमेंट देगी उसकी, वरना वो क्यों देगी? एडवर्टाइजमेंट कंपनी एक नॉर्मल कंपनी के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट क्यों देगी? वो सिर्फ जब ही देगी जब एक नॉर्मल कंपनी यानी कि क्रीम की कंपनी पैसे पे करेगी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को। दूसरा, इम्पर्सनैलिटी। इसमें कोई कस्टमर का और प्रोड्यूसर का या मैन्युफैक्चरर का कोई फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता। प्रोड्यूसर जो होता है, मैन्युफैक्चरर यानी कि जो कंपनी का मालिक है, वो सिर्फ बता देगा कि इस तरीके से मुझे ये क्रीम है और मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी है। फिर आगे एडवर्टाइजमेंट वाले का काम होता है वो पे कर देगा जो कंपनी वाला और एडवर्टाइजमेंट कंपनी को कि भाई आगे तुम्हारा काम है, तुम किस तरीके से मेरे उसको शो करते हो क्रीम को। फिर वो काम क्रीम करता है। तो इसमें क्या हुआ? फेस टू फेस वो नहीं हुआ, आपका कॉन्टेक्ट नहीं हुआ कंपनी का और एक कंज्यूमर का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। एडवर्टाइजमेंट इज गिवन बाय आइडेंटिफाइड कंपनी। एडवर्टाइजमेंट हमेशा एक आइडेंटिफाइड कंपनी, फर्म या इंडिविजुअल ही करता है। कोई ऐसे ही नहीं है कि कोई भी आया और कर दिया एडवर्टाइजमेंट, नहीं। इसके लिए भी आपके पास एक आइडेंटिफाइड कंपनी, फर्म या आपका कोई इंडिविजुअल होना चाहिए। सेकेंड लास्ट, वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन यानी कि एक तरफा कम्युनिकेशन होता है। अब भाई कोई क्रीम की एड आई, वो आके अपनी बोल के चली गई टेलीविजन पे, उन्होंने बोला गोरे हो गए, आपने पीछे से बोला कि कहीं नहीं होते, हमने यूज कराई है, क्या वो सुन रहे हैं? आपकी सुनने आ रहे हैं या उनको सुन रहा है? नहीं ना। तो ये वन वे कम्युनिकेशन है कि उन्होंने बता दिया और आपने सुन लिया। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट कैन बी एक्सप्रेस एज ओरल, रिटन और विजुअल फॉर्म। यानी कि ये रिटर्न में भी हो सकती है एडवर्टाइजमेंट, ओरल भी हो सकती है और विजुअल फॉर्म में भी हो सकती है। ये तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकती है आपकी एडवर्टाइजमेंट। सो अब इसके आगे हम लोग इसके एडवांटेजेस देखते हैं, लिमिटेशंस और इसके ऑब्जेक्शंस। ये इस क्लास हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे से देखा कि एडवर्टाइजमेंट होती क्या है, फिर हम लोगों ने उसके फीचर्स देखे। अब आइए हम लोग इसके कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स देखते हैं। जरूरी थोड़े कि हर चीज के बहुत हमें फायदे ही फायदे होता है ना, एक सिक्के के दो पहलू। तो अगर किसी चीज का हमें फायदा हो रहा है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा होगा। तो वही अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस और मेरिट्स देखते हैं हम लोग। पहला, इट हैज रीच वर्ल्ड वाइड। अगर आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं तो ये पूरे कंट्री तक फैलता है, कंट्री के इवन दूसरी कंट्री में भी एडवर्टाइजमेंट इसकी चली जाती है आपकी। ये एक ऐसा आपका मीडिया होता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट। ये हेल्प करता है आपको न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने में मार्केट के अंदर बाय पॉपुलराइजिंग अ प्रोडक्ट। क्या होता है कि एक ही एड को इतनी बार चला दिया जाता है कि अगर आपने अच्छा पैसा दिया है एडवर्टाइजमेंट कंपनी को तो वो आपकी एड को इतना फैला देगी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में पॉपुलर हो जाएगा अपने लोगों के अंदर, कंज्यूमर्स, कस्टमर्स के अंदर। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट।
बाय बिल्डिंग प्रोडक्ट गुडविल। अगर वो बार बार एडवर्टाइजमेंट चला रही है, वो आपके प्रोडक्ट की गुडविल इतनी अच्छी कर रही है, तो क्या होगा, उससे आपकी सेल जो है प्रोडक्ट की वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। मानते हो अगर कोई चीज आपको बार बार दिखाई जा रही है कि आप ये लो, ये वाला प्रोडक्ट लो, ये अच्छा है, ये वाला प्रोडक्ट, आप लोगों के भी मन में एक बार को आएगा हाँ भाई लेके तो देखना चाहिए। अगर इतनी एडवर्टाइजमेंट आ रही है इसका मतलब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज होती है आपकी सेल प्रोडक्ट की। इट हेल्प्स मैन्युफैक्चरर टू कॉन्टेक्ट पब्लिक डायरेक्टली। ये क्या करता है कि मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट पब्लिक से कॉन्टेक्ट करवा देता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर बता देता है कि हमें इस चीज की एड करनी है, तो आपके उस प्रोडक्ट की डायरेक्ट एड आपके कस्टमर्स तक पहुंच जाती है। इट टेल्स कंज्यूमर अबाउट द यूजेस। ये कंज्यूमर्स को बताती है प्रोडक्ट के यूजेस के बारे में, प्राइस और उसके एडवांटेजेस के बारे में, कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का यूज क्या है, उसे आप कैसे यूज कर सकते हो, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब एडवर्टाइजमेंट है, कौन करता है, पर्सन ही तो करते हैं। टीवी पे देखते हो, न्यूज़पेपर में देखते हो, या फिर आप ये कह लो कि रेडियो पे देखते हो, कोई पर्सन ही तो होता है, कोई सेलिब्रिटी तो होता है जो आके एडवर्टाइजमेंट करता है प्रोडक्ट की कि आप ये प्रोडक्ट यूज करिए, ऐसे करिए, इतना अच्छा हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, उन सेलिब्रिटीज को एम्प्लॉयमेंट ही तो मिल रही है। सो इट गिव्स इट क्रिएट्स एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। इट हेल्प्स मैन्युफैक्चरर टू ओवरकम कॉम्पिटिशन। ये मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है कॉम्पिटिशन से ओवरकम होने में, यानी कि जब उसकी इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट उसके प्रोडक्ट की होगी और उसकी सेल इंक्रीज हो जाएगी, तो वो अपने आप कॉम्पिटिशन से ओवरकम हो जाएगा। एम आई राइट? नेक्स्ट क्या है, देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ मीडिया। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे मीडिया अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, विजुअल ऑडियो के थ्रू, और प्रिंट मीडिया एक्सेट्रा। बहुत सारे मीडिया आपके पास अवेलेबल है, आप किसी से भी अपनी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। दे कैन इजिली एक्सप्रेस द यूज ऑफ प्रोडक्ट। वो आराम से ये बताते हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अंदर क्या होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा प्रोग्राम्स कुछ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्ट गुरु और रफ्तार, जिनके अंदर ये बताया जाता है कि जो प्रोडक्ट है वो कैसे यूज करना है, किस टाइप का है, पूरी डिटेलिंग आ जाती है प्रोडक्ट की। एड ग्रुप के अंदर जैसे आपको मोबाइल फोन्स की पूरी डिटेलिंग बताते हैं, रफ्तार के अंदर आप लोगों को कार से रिलेटेड बताते हैं। तो वो यही बोल रहा है, दे कैन इजिली एक्सप्रेस द यूज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है थ्रू वेरियस टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक से। मतलब पूरी एक तरह से अच्छी सी डिटेलिंग दे देते हैं इन प्रोग्राम्स के अंदर ही, टीवी पे ही आते हैं और इनके अंदर बहुत अच्छी से डिटेलिंग आपके पास आ जाती है कि आपको प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। एंड द लास्ट वन इज योर, इट इज कंसिडर्ड इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अदर प्रमोशनल टेक्निक। कैसे ये इकोनॉमिकल, कैसे सस्ता, कैसे है, आपने एक बार एडवर्टाइजमेंट के पैसे दिए और वो आपके पूरे वर्ल्ड वाइड या फिर कहूँ कि पूरे कंट्री में आपके पहुंच गई वो एडवर्टाइजमेंट। एक बार एक पैसे दिया आपने एडवर्टाइजमेंट के और पूरे साल के एक बार पेमेंट कर दी। अब क्या हुआ, अब वो चलती रही साल भर। पहली चीज तो साल भर चल रही है, क्या पता साल भर में आपको जितना आपने एडवर्टाइजमेंट का पैसा दिया उससे ज्यादा की आपकी सेल हो जाए, उससे ज्यादा आप रिकवर कर लो पैसे। और एक बार देने के बाद आपकी पूरी कंट्री के लोगों के पास आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज पहुंच गई कि हाँ भाई हम लोगों ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। समझ में आया? इसीलिए इकोनॉमिकल है। ये थे किसके कुछ मैरिट्स। आगे समझ में सारे मैरिट्स। अब हम बात करते हैं हमारे डीमेरिट्स के। डीमेरिट्स क्या है एडवर्टाइजमेंट के? सबसे पहले है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें कभी भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है एक कंज्यूमर का, एक कस्टमर का और मैन्युफैक्चरर का। ये इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है, वो लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से, सबसे पहला नुकसान। दूसरा लेस इफेक्टिव। लेस इफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि कस्टमर को चांस ही नहीं मिलता कि अगर उसको कोई डाउट है तो वो क्लैरिफाई कर सके। अब ये फेयर एंड लवली की क्रीम का बताया जाता है कि भाई लगाओ गोरे हो जाओगे। किसने कह दिया गोरे हो जाओगे? अगर कस्टमर को ये डाउट है तो ये कस्टमर कैसे क्लैरिफाई करे उस मैन्युफैक्चरर से जिसने वो एड दी है, उस क्रीम के कंपनी के मालिक से? तो इसीलिए लेस इफेक्टिव भी हो जाता है कई केसेस में। डिफिकल्टी इन मीडिया चॉइस। मीडिया की चॉइस में अगर आपने गलत मीडिया चॉइस कर लिया, जैसे भी मैंने आपको क्रीम का एग्जाम्पल दिया था कि आपको एडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए थी टीवी पे, क्योंकि लेडीज टीवी ज्यादा देखती हैं, उसमें सीरियल्स देखती हैं, बहुत सारी चीजें देखती हैं टीवी पे। वो देखेंगी और अपनी आंखों से देखेंगी कि देखो क्रीम लगाने से गोरे हो गए, तो इफेक्टिव ज्यादा होगा, या फिर रेडियो पे सुनने से। और आजकल तो रेडियो कोई सुनता भी नहीं है। तो अगर उसने रेडियो चूज कर लिया कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो क्या होगा? कोई फायदा ही नहीं होगा। वहीं पे अगर टीवी उसने यूज करा एज अ मीडिया, तो उसको हो सकता है कि उसको फायदा हो जाए। तो वही चीज बोल रहे हैं कि डिफिकल्टी इन मीडिया चॉइस। अगर इफ चॉइस ऑफ मीडिया इज रॉन्ग, अगर आपने मीडिया गलत चूज कर लिया, एडवर्टाइजमेंट विल नॉट रीच टू द टारगेट कस्टमर। एडवर्टाइजमेंट कभी भी एक टारगेट कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगा। लैक ऑफ फीडबैक। फीडबैक नहीं मिल पाता है आप लोगों को।
कैसे? रिस्पॉन्स और फीडबैक ऑफ कस्टमर कांट बी नोन। हम लोगों को, चलो उन लोगों ने जो फर्म थी मैन्युफैक्चरर की, उसने दे दी एडवर्टाइजमेंट, बट उसे कैसे पता चलेगा कि फीडबैक कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है? कुछ टाइम के बाद पता चलेगा, लेकिन उसे इंस्टेंट फीडबैक नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट, एड टू कॉस्ट। एड टू कॉस्ट के अंदर क्या है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। एड टू कॉस्ट यानी कि वो जो पैसा उसने एडवर्टाइजमेंट का दिया है, वो पैसा वो कहां से निकालेगा? कस्टमर से ही निकालेगा ना, प्रोडक्ट में ऐड करके। तो इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन एडवर्टाइजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा पैसा लगाती है एडवर्टाइजमेंट में, विच इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है बेटा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। समझ में आई बात? नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन गिवन बाय एडवर्टाइजमेंट मे नॉट बी 100% एक्यूरेट। अब आप कितने लोग, आप एक बात बताइए कि आप कैसे जज कर सकते हैं कि क्रीम लगाने से कोई गोरा हो जाएगा? क्या हो सकता है ऐसा? क्या ये 100% एक्यूरेट है? आपने क्रीम लगाई, आप गोरे हो गए, आपने मुंह धोया, आपके तो बिल्कुल वैसा का वैसा फेस हो गया। क्या फायदा हुआ उस क्रीम का? क्या आप परमानेंट गोरे हो गए? नहीं ना। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके गलत एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं। आप लोगों को लालच होता है, आप लोग खरीद लेते हैं, बट आप लोगों को फिर बाद में पता चलता है कि हाँ, हम लोगों ने गलत किया। ये मैंने आपको कुछ 10 मेरिट्स और 6 डीमेरिट्स बताए हैं। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्शंस देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं। ठीक है, आइए। यस क्लास, अभी हम लोगों ने हमारे एडवर्टाइजमेंट के फीचर्स देख लिए, मेरिट्स देख लिए, कैसे वो आपको हेल्प करता है, फिर हमने उसके डीमेरिट्स भी देखे कि क्या क्या नुकसान है। अब हम लोग देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट को लेके क्या क्या क्रिटिसाइज किया जाता है, क्या बोला जाता है, उसकी क्रिटिसिज्म्स क्या है, उसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं। 5 तरीके के ऑब्जेक्शंस हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन वैल्यूज, मेटेरियलिज्म एंड लाइफस्टाइल। ये क्या एडवर्टाइजमेंट क्या है आपकी लाइफस्टाइल पे, आपकी वैल्यूज पे और आपके मेटेरियलिज्म के ऊपर इफेक्ट डालता है। किस तरीके से डालता है? इन्फॉर्म पीपल अबाउट मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। पहली चीज, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्म करता है प्रोडक्ट के बारे में। यूज ऑफ प्रोडक्ट शो ड्रामेटिकली टू अट्रैक्ट कस्टमर। ये क्या करता है कि मान लो कोई अगर एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, उसकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो क्या होगा? पीपल स्टार्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट विच दे इवन डोंट रिक्वायर। उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट को देख के इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों के परफ्यूम की बात कर लेती हूँ। कोई परफ्यूम है, उसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट आ गई कि देखो लगाने से खुशबू हो गई, ये हो गया, तो क्या होता है? अट्रैक्ट होते हो ना कि आपके पास बेशक ऑलरेडी परफ्यूम्स रखे हैं, फिर भी आप क्या कहोगे? नहीं, मुझे तो यही वाला परफ्यूम चाहिए। होता है ना ऐसा? तो वही चीज वो यहाँ बोल रहा है कि वो आपके लाइफस्टाइल को, आपके वैल्यूज को बहुत इफेक्ट करती है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। नो एडवर्टाइजमेंट, पीपल आर लेस अवेयर ऑफ मटेरियल थिंग्स। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी तो लोग अवेयर नहीं हो पाएंगे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। समझ में आई बात? इस तरीके से ये आपकी लाइफस्टाइल और वैल्यूज और मटेरियलिज्म के ऊपर इफेक्ट डालती है। बट साथ में ये भी कहा गया है वी डोंट एग्री विद दिस ऑब्जेक्शन। हम लोग इसके कैसे ऑब्जेक्शन को एग्री कर सकते हैं? क्यों? एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेस नॉलेज ऑफ कस्टमर। ये भी सही बात है। अगर वो एडवर्टाइजमेंट लोगों को अट्रैक्ट कर रही है तो साथ में ये ऑब्जेक्शन गलत भी कह सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कस्टमर्स की नॉलेज को इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है कि मार्केट के अंदर क्या नया प्रोडक्ट आ रहा है। इन्फॉर्म अबाउट वेरियस प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेस। वो उसके यूजेस को बता रही है, अलग अलग तरीके के आपको प्रोडक्ट्स बता रही है। ये कंपटीशन का दौर है, अगर इस टाइम पे किसी एक की मोनोपोली होती है तो वो पता नहीं कितने हाई से हाई रेट आपसे लेना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, बताएगा नहीं एडवर्टाइजमेंट आपको कि मार्केट के अंदर क्या क्या आया है, तो क्या होगा? जो एक सिंगल मोनोपोली वाली फर्म होगी वो आपको लूट लेगी ना। तो इसीलिए इन्फॉर्म अबाउट वेरियस प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेस। सो द फर्म फाइनल चॉइस, जो फाइनल चॉइस होती है वो कस्टमर की होती है कि उसे खरीदना है या नहीं खरीदना। आप ये चीज एडवर्टाइजमेंट पे नहीं डाल सकते। जैसे मैंने अभी कहा कि एडवर्टाइजमेंट बार बार शो करके आपको ललचाता है कि ले लो ले लो ले लो, लेकिन ये फाइनल चॉइस तो आपकी है ना कि आप क्या चाहते हो, आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। सो इस ऑब्जेक्शन को इन लाइन्स के थ्रू, इन पॉइंट्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। ठीक है, हम लोग एग्री नहीं होते। सेकंड ऑब्जेक्शन देखते हैं। सेकंड ऑब्जेक्शन एडवर्टाइजमेंट पे क्या उठाया गया? एडवर्टाइजिंग एनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर्स और ड्यूबिशियस प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमेशा इंफीरियर्स, नॉट हमेशा, लेकिन वो आपको एनकरेज करती है
कि इंफीरियर और डिविशियस प्रोडक्ट खरीदने के लिए। अब एडवर्टाइजमेंट पे वो ये तो बताएगा नहीं कि भाई ये परफ्यूम के अंदर गैस इतनी भरी हुई है, आप लोगों को ये बता दिया जाता है फॉग के अंदर गैस नहीं है। किसने कह दिया कि बिना गैस के आपका परफ्यूम रेडी हो जाता है? तो ये हुई ना डिविशियस वाली बात हो गई ना, कि आप लोगों को एक तरफ कहा जा रहा है कि इसके अंदर 0% गैस है, ये है, और जबकि बेशक उसके अंदर गैस हो। तो इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो इंफीरियर और डिविशियस प्रोडक्ट्स को सेल करने में हेल्प करती हैं। एडवर्टाइजमेंट शो ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्वालिटी। एडवर्टाइजमेंट क्वालिटी नहीं देखती। जो एडवर्टाइजमेंट फर्म होती है उसको पैसा मिला, उसने तो उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी स्टार्ट कर दी। एडवर्टाइजमेंट फर्म खुद चेक नहीं करती है कि हाँ भाई ये सही है या गलत है। आगे क्या बोल रहा है? डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफीरियर और सुपीरियर गुड। एडवर्टाइजमेंट कभी भी इंफीरियर और सुपीरियर गुड्स के बीच में डिफरेंस नहीं बताएगी कि भाई ये दो परफ्यूम्स है, ये वाला परफ्यूम तो बहुत अच्छा है, आप लोग ये वाला लीजिए, ये वाला मत लीजिए। एडवर्टाइजमेंट कभी भी इस तरीके से बिल्कुल खुले में आके आप लोगों को ये नहीं बताएगी कि हाँ भाई इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, इसका नहीं है। कभी भी वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती है। परसुएट पीपल टू बाय इवन इंफीरियर प्रोडक्ट। वो कई बार क्या परसुएट यानी कि लोगों को ललचा तक देती है कि आप खरीदिए। जैसे भी मैंने परफ्यूम का बताया कि 0% गैस है, 0% गैस है, और जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन हो गया। लेकिन बट दिस ऑब्जेक्शन इज नॉट करेक्ट। दोबारा ये बात कही गई है कि ऑब्जेक्शन करेक्ट नहीं है। दैट इट परसुएट पीपल टू बाय इंफीरियर प्रोडक्ट, कि ये जो है इंफीरियर प्रोडक्ट बाय कस्टमर्स को खरीदने में मदद करती है। कैसे नहीं है? बिकॉज लोअर इनकम ग्रुप हु कैन नॉट अफोर्ड सुपीरियर क्वालिटी हैव टू सेटिस्फाई देयर नीड्स विद लो कॉस्ट इंफीरियर गुड्स। जो लोग सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते, जो लोग बहुत हाई फाई चीजें नहीं खरीद सकते, वो लोग क्या करते हैं, जो लो इनकम होती है, जिनकी जो लो कॉस्ट होती है, उन लोगों को क्या करना पड़ता है, ये इंफीरियर गुड्स खरीदने पड़ते हैं। आप किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते कि हाँ भाई आप सुपीरियर, या फिर आपकी कंट्री में हर कोई इतना अमीर नहीं है कि वो सुपीरियर गुड ही खरीदेगा। सो ये ऑब्जेक्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्शन देखते हैं। एडवर्टाइजिंग कंफ्यूजेस रेदर देन हेल्प। क्या ऐसा है कि एडवर्टाइजमेंट आपको कंफ्यूज कर देती है? कैसे? नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजिंग डे बाय डे। फॉर एग्जाम्पल, पहले के टाइम पे टीवी एक सिंगल कंपनी बनाया करती थी, बीपीएल, अगर किसी ने नाम सुना है। बीपीएल कंपनी है, वो आपकी क्या बनाती थी? टीवी बनाती थी। अब धीरे धीरे करके कंपनीज इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। मार्केट में एलजी आया, ओनिडा आया, सोनी आया, सैमसंग आया, पता नहीं कितनी तरीके की तो कंपनीज आ गई है मार्केट के अंदर। तो क्या ये सारे ब्रांड अपने आप में A1 है? भाई आप अपने आप में A1 हो, आपका फ्रेंड अपने आप में A1 है। उसी तरीके से कंपनीज अपने आप को एक बेस्ट से बेस्ट अपना ब्रांड बताती है कि हम तो बहुत अच्छे हैं। ऑल ब्रांड्स आर बेस्ट, सारे ब्रांड्स अच्छे हैं। सो दे कंफ्यूज कस्टमर। तो वो कस्टमर को क्या कंफ्यूज कर देते हैं विच ब्रांड टू चूज, कि उसे क्या खरीदना चाहिए। क्या ये सही है? क्या ये ऑब्जेक्शन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर सही है? बट वी डोंट एग्री विद दिस ऑब्जेक्शन। क्यों? बिकॉज एडवर्टाइजमेंट गिव्स वाइड चॉइस टू कस्टमर एंड नाउ अ डेज कस्टमर इज स्मार्ट एनफ। कस्टमर ऑलरेडी अपने आप में इतना स्मार्ट है कि वो एक बेस्ट सूटेबल ब्रांड ही चूज करेगा अपने लिए। ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट हर किसी को कंफ्यूज कर दे, क्योंकि आज के टाइम का जो कस्टमर है वो कस्टमर इतना स्मार्ट एनफ है कि वो उसे पता है कि उसे क्या खरीदना है और किस कंपनी का खरीदना है। सो 3 हम लोगों ने ऑब्जेक्शंस देखे, बट उन ऑब्जेक्शंस को हम लोगों ने खत्म नहीं किया अपने एक जेन्युइन पॉइंट्स के साथ। अब हम लोग बाकी के 2 ऑब्जेक्शंस देखते हैं इसके। यस क्लास, हम लोगों ने हमारे अभी 3 ऑब्जेक्शंस देखे कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर किस तरीके से ऑब्जेक्शंस लगाए गए कि एडवर्टाइजमेंट अच्छा नहीं है। बट उन ऑब्जेक्शंस के साथ में ही हम लोगों ने क्या देखे कि क्यों ऑब्जेक्शंस अच्छे नहीं है, वो ऑब्जेक्शंस को हम लोगों ने खत्म करा। उसी तरीके से हम लोग बाकी के 2 ऑब्जेक्शंस और देखते हैं क्या क्या है। सम एडवर्टाइजमेंट आर बैड इन टेस्ट। कुछ एडवर्टाइजमेंट बैड होते हैं टेस्ट में, बैड खाने में टेस्ट में बैड नहीं होते हैं, मतलब उनकी लैंग्वेजेस गलत होती हैं, इसका मतलब ये है। सम एडवर्टाइजमेंट बैड लैंग्वेजेस, कुछ एडवर्टाइजमेंट की लैंग्वेज जो होती है बैड होती है। कुछ एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो शो वुमेन इवन व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल शेविंग क्रीम की जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें एक वुमेन का क्या काम, फिर भी एक वुमेन को दिखाया जाता है। तो कुछ ऐसी एड्स भी होती है जिसमें वुमेन्स की कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी वुमेन्स को दिखाया जाता है। सम एडवर्टाइजमेंट यूज, कुछ एडवर्टाइजमेंट जो होती है उनकी वजह से डिस्कॉर्ड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशंस पे फर्क पड़ता है। मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ के रिलेशंस पे इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स भी होती हैं जिनसे आपके रिलेशंस पे इफेक्ट पड़ता है। समझ में आई बात?
फॉर एग्जाम्पल वुमेन इज नॉट रिक्वायर्ड इन आफ्टर शेव लोशन। जो आफ्टर शेव लोशन होता है उसमें एक वुमेन की क्या जरूरत है, शेव की क्रीम की बात है तो वो तो एक मैन दिखाएगा अपनी एडवर्टाइजमेंट, तो एक वुमेन की क्या नीड है, तो वो चीज वही कह रहा है कि देयर इज नो रिक्वायर्ड ऑफ द वुमेन इन द आफ्टर शेव लोशन। ओके, ऑल्दो दोज टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट शुड बी अवॉइडेड, बट इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, बट इट कांट बी ऑब्जेक्शन। लेकिन इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। हो सकता है वो वुमेन, वो लेडी अपनी मर्जी से एडवर्टाइजमेंट के अंदर आ रही हो, तो आप ऑब्जेक्शन कैसे उठा सकते हो? हाँ, अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज गुड और बैड टेस्ट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है क्लास की किसको वो चीज अच्छी लग रही है और किसको बुरी लग रही है। कुछ होती हैं आपकी, मान लो ये जो आप लोग तंबाकू के वगैरह होता है, ये जो टोबैकोज होते हैं, इनकी एड आती है, कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है कि हाँ भाई कौन सा नया आया, कौन सा नया। कुछ लोगों को ये बहुत गंदा लगता है कि कितना गंदी एड है, ये आनी ही नहीं चाहिए टीवी पे एड होता है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि एड किसको अच्छी लगती है और किसको नहीं, किसके लिए वो बैड इन टेस्ट है और किसके लिए गुड इन टेस्ट है। लास्ट ऑब्जेक्शन जो उठाया जाता है वो है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आर पास्ड ऑन टू द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइस। और ये भी बोला जाता है कि जो कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट की 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो हमारा फर्म होती है, जो कंपनी होती है, वो जब एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए एडवर्टाइजमेंट कंपनी को पैसे देती है, वो पैसे किसके, कस्टमर से ही लिए जाते हैं। पास ऑन टू द कस्टमर, कस्टमर के पास ही पास कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा के। कैसे? ऑब्जेक्शन इंक्रीज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इसके अंदर ये ऑब्जेक्शन उठाया गया कि प्राइस का जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर दिया जाता है, बिकॉज फर्म स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड these expenses are added to cost and customer has to pay the high price। अगर आपको एक पेन 10 रुपए का मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, और उसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी हो रही है कि आपको इतना अच्छा पेन लग रहा है कि भी मैं तो खरीद के आऊंगा, इट मीन्स उसमें आपके 3 रुपए या 2 रुपए एडवर्टाइजमेंट के ऐड किए गए हैं उस एक पेन के अंदर। समझ में आई बात? और वो कौन पे कर रहा है एडवर्टाइजमेंट का पैसा? कस्टमर पे कर रहा है। आप खरीद के ला रहे हो तो आप पे कर रहे हो ना, तो इस तरीके से होता है। बट दिस ऑब्जेक्शन इज नॉट करेक्ट, ये ऑब्जेक्शन करेक्ट नहीं है। क्यों? बिकॉज एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेस डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना, ये एक लाइन है आपकी। एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है? प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने से क्या होता है? सेल बढ़ती है, सेल इंक्रीज होती है। सेल के बढ़ने से क्या होता है? कंपनी बोलती है और प्रोडक्शन करो, भाई हमारी सेल इंक्रीज हो रही है। जहां पहले एक मार्केट में 50 पेन बिकते थे, वहां 100 बिक रहे हैं, आप 150 बिक रहे हैं, तो सेल बढ़ गई। सेल बढ़ गई तो वो कंपनी को बोलेगी और प्रोडक्शन करो, और प्रोडक्शन करो। ठीक है, अब कंपनी गेट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कंपनी के पास अब कंपनी का जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो एक अच्छे लेवल पे आ जाता है। उसके बाद इट रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब वो जहां पे वो 50 पेन के लिए एक मशीन का चलाना यूज कर रही थी, एक मशीन को 50 पेन के लिए चला रही थी, जिसमें उसकी बिजली भी उतनी लग रही थी, उसके लेबर भी उतनी लग रही थी, वहीं पे अब वो अगर 1000 पेन बनवा रही है और उस 1000 पेन के लिए भी सेम उतनी ही बिजली लग रही है, उतना ही लेबर लग रहा है मशीन में, उतनी ही आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस चल रही है, तो क्या हुआ? आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो गई ना प्रोडक्शन की। और जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा आपने 1 साल के लिए मान लो 1 लाख रुपए दिया था एडवर्टाइजमेंट कंपनी को, वो तो आप लोगों ने कितनी जल्दी रिकवर कर लिया, बल्कि एक्स्ट्रा ही कमा लिया। एक्स्ट्रा लोगों से ही आप लोगों ने पैसे रिकवर कर लिए एडवर्टाइजमेंट के, और एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट के पैसे आ गए कि भाई अब हम अगले साल दोबारा एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आप ये नहीं कह सकते कि कस्टमर से आप हाई चार्ज प्राइस करते हैं और आपको नुकसान होता है, ऐसा नहीं है, आपको उसमें ज्यादा बेनिफिट होता है। सो इफ एडवर्टाइजमेंट इज यूज प्रॉपरली, अगर आप एडवर्टाइजमेंट को प्रॉपरली यूज करते हो, इट डिक्रीजेस कॉस्ट इन लॉन्ग रन। ये लॉन्ग रन के लिए आपकी क्या करती है? कॉस्ट को डिक्रीज कर देती है। समझ में आई बात कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आपके लिए जरूरी होती है। सो ऑब्जेक्शंस हम लोगों ने देखे क्लास, लेकिन उस ऑब्जेक्शन के साथ हम लोगों ने उसका तोड़ भी देखा कि वो ऑब्जेक्शन है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कैसे नहीं है वो ऑब्जेक्शन। आई होप अब आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके क्या फायदे क्या नुकसान, और लास्ट में ऑब्जेक्शन। अब हमारा सेकेंड टूल आ रहा है प्रमोशनल टूल। जो प्रमोशन मिक्स में मैंने आपको 4 मिक्स बताए थे, उसमें से पहला एडवर्टाइजमेंट खत्म, अब दूसरा स्टार्ट हो रहा है आपका सेल्स प्रमोशन। अब आप क्या करोगे? प्रमोट कैसे करोगे? सेल्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को। देखते हैं, सेल्स प्रमोशन इज अ शॉर्ट रन। जो सेल्स प्रमोशन होती है वो शॉर्ट टर्म की होती है, ऑफ इंसेंटिव्स और प्रमोशनल टेक्निक्स। इसके अंदर कुछ प्रमोशनल टेक्निक्स यूज की जाती है। जैसे एडवर्टाइजमेंट लॉन्ग रन के लिए होती है, 1 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट करो जी, हमने आपको पैसा दे दिया। बट जो आपकी सेल्स प्रमोशन होती है वो एक शॉर्ट रन के लिए होती है, जिसके अंदर प्रमोशनल टूल्स और इंसेंटिव्स हम लोग यूज करते हैं टू एनकरेज कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट, कि आओ और हमारा प्रोडक्ट खरीदो।
ये यूजफुल कैसे? पहली चीज शॉर्ट होती है और हमारे पास इसका इमीडिएट इफेक्ट आता है कि कस्टमर क्या चाहता है, वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। दूसरा, स्टॉक क्लियरेंस इज पॉसिबल विद सेल्स प्रमोशन। देखा होगा आप लोगों ने बड़ी बड़ी, जब आप कंपनीज के उसमें देखते हैं सेल में 50% ले जाओ, सेल इतना परसेंट, जब हमें क्लियर करना होता है ना स्टॉक, तो हम लोग डिस्काउंट्स, रिबेट्स, ये सारी चीजें देना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आ जाता है आपका सेल्स प्रमोशन में। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स इंक्लूड इंड्यूस कस्टमर्स एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये दोनों को प्रमोट करता है, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए भी और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। लास्ट, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हेल्प्स टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर। अब कॉम्पिटिटर वही सेम जीन्स आपकी कंपनी की 500 रुपए की दे रहा है, लेकिन आपने कहा कि भाई हम तो 50% डिस्काउंट पे देंगे, और आप वही सेम जीन्स 250 की दे रहे हो, तो कितना फर्क हो गया? आप उसके कॉम्पिटिटर के पास क्यों जाओ? आपका जो कस्टमर है वो आपके कॉम्पिटिटर के पास क्यों जाएगा? वो आपके पास आएगा ना कि सेम चीज, सेम कंपनी की, वो तो दे रहा है आपको सेम क्वालिटी, वो तो दे रहा है, आपका कॉम्पिटिटर तो दे रहा है आपको 500 की, लेकिन वहीं पे आप दे रहे हो उसको 250 की। तो इस तरीके से हम लोग इन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स लगा के। अब हम लोग वो सारी टेक्निक्स देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। सेल्स प्रमोशन देखा हम लोगों ने कि सेल्स प्रमोशन कैसे होता है, हम लोग किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करते हैं। अब मैंने आपको बोला था हम इसकी कुछ टेक्निक्स देखते हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा नाम, रिबेट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, स्क्रैच करने पे हमें ये इनाम मिल रहा है, सुना है ना? तो वही सारी चीजें आपकी होती हैं प्रमोशनल टूल्स। कैसे? देखिए, सबसे पहले प्रमोशनल टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? पहला, रिबेट। रिबेट में और डिस्काउंट दोनों कहोगे मैडम एक जैसा ही तो होता है, छूटी तो मिलती है दोनों में, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है वो देखिए। ऑफर प्रोडक्ट्स एट अ स्पेशल प्राइस, एक स्पेशल प्राइस पे ऑफर दिया जाता है, लेस देन ओरिजिनल प्राइस। यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस होती है, जैसे कि मैंने एसी का एग्जांपल लिया था अभी पीछे भी, कि आपको मान लो 40,000 का एसी की प्रोडक्शन हो रही है, 40,000 है, लेकिन कंपनी ने बोल दिया आ जाओ, अगर आप अभी लेके जाओगे तो हम आपको रिबेट में 10,000 रुपए वापस कर देंगे, 10,000 रुपए की छूट दे रहे हैं, आप 30,000 रुपए का ले जाओ, है ना? तो ये हो गया आपका लेस देन ओरिजिनल प्राइस फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। या आपके एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, ये नहीं कि ये पूरा महीना, पूरे साल के लिए चला, ये लॉन्ग रन के लिए नहीं होता, ये शॉर्ट रन के लिए होता है। टू क्लियर स्टॉक, ये स्टॉक को क्लियर करने के लिए करा जाता है कि माल बहुत पुराना हो गया, एसी अब का बना हुआ नहीं है, 4-5 साल पुराना बना हुआ है, इसको हमें क्लियर करना है स्टॉक को, तो इसलिए वो सस्ते में बेचना स्टार्ट कर देते हैं, रिपीट देनी शुरू कर देते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफर ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ अ कार एट अ डिस्काउंट। इन्होंने कार का एग्जाम्पल ले लिया हमने यहाँ पे कि कार जो है वो डिस्काउंट पे दे रहे हैं आपको 10,000 की। मान लो 2 लाख की कार है, आपको ये कहा कि आपको 1,90,000 की मिल जाएगी वो कार, 10,000 रुपए का क्या मिल गया हमें? डिस्काउंट मिल गया, सॉरी रिबेट मिल गई 10,000 रुपए की, ठीक है। अब डिस्काउंट के अंदर क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा, इट रिड्यूसेस सम परसेंट ऑफ प्राइस। इसके अंदर परसेंटेज कम करी जाती है, ध्यान से सुनना, डिस्काउंट के अंदर परसेंटेज कम करी जाती है प्राइस की फ्रॉम लिस्ट प्राइस फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। और दूसरा, टू क्लियर स्टॉक एट द एंड ऑफ सीजन कंपनी ऑफर देयर प्रोडक्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ लिमिटेड ऑफर। अब आपने कंपनी के नाम सुने होंगे, जैसे कैंटाबिल हो गई, कैंटाबिल है, रेमंड्स है, ये लोग क्या करते हैं सीजन के एंड में जब सर्दियां आनी शुरू होती हैं, शर्ट्स, पैंट्स, इनके ऊपर क्या करते हैं 50% डिस्काउंट ले जाओ, 10%, 20%, इसके ऊपर 30%, यही होता है ना, और डिस्काउंट बोलते हैं साथ में। तो क्लास डिस्काउंट और रिबेट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि जो डिस्काउंट होता है हमेशा परसेंटेज में होता है, और जो रिबेट दी जाती है वो हमेशा रुपीज में दी जाती है, यानी कि इतने पैसे कम करके, इतने रुपए कम करके, लेकिन डिस्काउंट में इतना परसेंटेज कम करके, मतलब जो आपका मेन अमाउंट होता है उसमें से परसेंटेज, उस अमाउंट की उतनी परसेंटेज कम करके दी जाती है। समझ में आ गया रिबेट और डिस्काउंट में डिफरेंस? आगे आइए, तीसरा है रिफंड। आप लोगों को रिफंड भी मिलता है, रिफंड भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइस पेड बाय कस्टमर ऑन सम प्रूफ ऑफ परचेज। फॉर एग्जाम्पल 2 रुपीज ऑन गिविंग द एम्प्टी पैक ऑफ लेस। अब आपने क्या करा, लेस खाया, उसने आपसे ये बोला शॉपकीपर ने, अगर आप एक खाली पैकेट लेकर आओगे तो आपको 2 रुपए वापस मिल जाएंगे जो आपने 10 रुपए मुझे दिए। तो दिस इज नोन एज रिफंड, कि खाली पैकेट के बेसिस अगर आपने खाली पैकेट फेंका नहीं, उसको आपने रिफंड वापस कर दिया, रिपे कर दिया, यानी कि एम्प्टी पैक को जब आपने वापस दे दिया तो उसके बदले में आपको क्या मिल गए, 2 रुपए मिल गए, तो ये क्या हो गया, रिफंड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं गिफ्ट्स प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। अब एक बात बताइए, आप लोगों को बोला जाता है ना कि बॉर्नविटा लेके जाइए, मग मिल रहा है, और एक बार चला था कि चाय पत्ती लेके जाइए, उसके अंदर चम्मच निकलेगी, ग्लास निकलेगा, ये सब क्या है, ये होता है गिफ्ट और प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, की एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री मिलना।
गिविंग अ फ्री गिफ्ट ऑन परचेजिंग अ प्रोडक्ट। अगर कोई एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसके बदले में आपको उसी के जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन प्रोडक्ट सेम नहीं होता। जैसे बॉर्नविटा लिया तो उसके बदले में आपको बॉर्नविटा ही नहीं मिलेगा, कोई दूसरा प्रोडक्ट दिया जाएगा गिफ्ट के तौर पे, ठीक है, कोई दूसरा प्रोडक्ट दिया जाएगा। जैसे मग है, बॉर्नविटा खरीदने में मग मिल रहा है, चाय पत्ती खरीदने पे चम्मच मिल रही है, या फिर आपको गिलास मिल रहा है, तो दूसरा प्रोडक्ट दिया जाता है, सेम प्रोडक्ट नहीं दिया जाता। क्वांटिटी डील्स, इसमें सेम प्रोडक्ट मिलता है आपको। इन दोनों में क्या फर्क है, क्वांटिटी डील्स में और इसमें आपका गिफ्ट और प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में आपको दूसरा प्रोडक्ट मिलता है प्रोडक्ट के साथ, और क्वांटिटी डील्स के अंदर क्या होता है, आपको सेम प्रोडक्ट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बाय 3 सोप गेट 1 फ्री होता है ना, साबुनों में कितना मिलता है कि भाई 3 सोप लो और 1 फ्री में मिलेगा। तो ऑफर एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑन परचेज ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। नेक्स्ट है सैंपल। सैंपल्स बहुत सुना होगा, आपके न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, सुबह सुबह कई बार शैम्पू के पाउच के सैंपल्स आते हैं, नवरत्न तेल के कई बार शैम्पू के पाउच लगे आते हैं। वो क्या है, वो सैंपल्स दे रही है कंपनी आपको, हर न्यूज़पेपर में लगा के उसने सैंपल भिजवा दिए लोगों के पास कि वो लोग एक बार यूज करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, वो दोबारा लेने आएंगे। चलो 100 लोगों ने यूज करा, 100 कस्टमर्स ने यूज करा, कम से कम 50 तो आएंगे, 100 नहीं आएंगे तो कुछ तो फायदा होगा। तो वही चीज होती है, इट्स डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल ऑफ अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर। व्हेन सेलर वांट्स, कस्टमर मस्ट ट्राई द प्रोडक्ट। वो चाह रहा है सेलर, इसमें क्या हो रहा है, जब आपके पास आ रहा है आपके न्यूज़पेपर में लगे, इसका मतलब क्या है, सेलर चाहता है और आप यूज कर रहे हो उस प्रोडक्ट को। When न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च, और जब नया प्रोडक्ट कई बार लॉन्च होता है, जैसे अभी मैंने आपको कोई शैम्पू बताया, कोई शैम्पू नया लॉन्च हुआ है, आपको पता नहीं उस बारे में, भाई न्यूज़पेपर तो सभी खरीदते हैं, न्यूज़पेपर में लगा के भेज दिया एडवर्टाइजमेंट लगा के कि करो यूज, जिसको अच्छा लगेगा वो दोबारा खरीदेगा। नेक्स्ट कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट बहुत सुना होगा कि भाई ये कंपनी कॉन्टेस्ट करवा रही है, बॉर्नविटा कंपनी ने कॉन्टेस्ट करवा दिया, अब उस कंपनी ने कॉन्टेस्ट करवा दिया। कंपनी ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, इसके अंदर कॉम्पिटिटिव इवेंट्स होते हैं फॉर कंज्यूमर्स एंड विनर आर गिविंग सम रिवॉर्ड्स। बॉर्नविटा ही ले लेती हूँ मैं कि बॉर्नविटा कंपनी है, उसने क्या करा, बच्चों के लिए कॉन्टेस्ट रखवाया, बच्चों को बोला आइए आप लोगों के बीच में कंपटीशन होगा, चाहे वो राइटिंग का हो, चाहे वो आपका डिबेट का हो, किसी भी चीज का कॉन्टेस्ट रखवाया उसने बच्चों का, और उसने ये बोला जो जीतेगा उसे हम इतनी क्वांटिटी का बॉर्नविटा देंगे, उसके साथ उसे बॉर्नविटा का मग भी फ्री देंगे, बैग भी देंगे, सब कुछ उसे मोस्ट ऑफ द चीज उसे फ्री देंगे। तो इससे क्या होगा भाई, सब लोग जाएंगे, मैक्सिमम लोग जाएंगे कि क्या पता हम जीत जाए, क्या पता हम जीत जाए। तो ये क्या हो रहा है, ये कॉन्टेस्ट हो रहा है जिसके अंदर बॉर्नविटा अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। बॉर्नविटा सबको ये बता रहा है कि हमारी भी एक कंपनी है। नेक्स्ट है इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइंड गिफ्ट्स। इंस्टेंट ड्रॉ यानी कि आजकल पेटीएम में बहुत चलता है कि इतने का रिचार्ज कराओ आपको इंस्टेंट स्क्रैच करो और गिफ्ट पैक मिलेगा, होता है ना। पेटीएम तो आज के टाइम पे ये लगा लो 90% लोग यूज करते हैं पेटीएम। क्या होता है, आप लोगों ने रिचार्ज करा, स्क्रैच आ गया, अरे फटाफट स्क्रैच करो, देखो देखो क्या मिला है, होता है ना। तो वो होता है इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइंड गिफ्ट्स। ऑफर लाइक स्क्रैच अ कार्ड एंड विन इंस्टेंटली कार, टी शर्ट, क्या मिल रहा है और पेटीएम में कितने रुपए वापस मिल रहे हैं, कितना कैशबैक मिल रहा है, होता है ना। तो वो होता है इंस्टेंट ड्रॉ। बाकी के देखिए आप आगे की प्रमोशनल टेक्निक्स। यस क्लास, अभी हम लोगों ने हमारे 8 सेल्स टेक्निक्स देखी, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स की, किस किस तरीके से आप कस्टमर्स को ललचा सकते हैं कि ले लो हमारा नया प्रोडक्ट है, फ्री सैंपल देना, डिस्काउंट देना, रिबेट देना, रिफंड देना। अब बाकी के और आगे के हम लोग हमारे देखते हैं। नेक्स्ट आप दे सकते हो लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ में क्या होता है, ड्रॉज आर टेकन आउट by including bill number and name of customers who have purchased goods and lucky draws get free car, TV। यानी कि आप लोगों ने क्या करा, मॉल में गए, वहां पे आप 10 कस्टमर्स हैं, ठीक है, उन लोगों ने क्या करा कि अब 10 कस्टमर्स का नाम एक बॉक्स में डाल दिया और उसको हिला के उसमें से निकाला, तो ये क्या हो गया, लकी ड्रॉ। जिसका नाम आ गया वो लकी हुआ। तो उसको उन लोगों ने बोला कि जिसका नाम निकलेगा उसको या तो एक्स्ट्रा हम लोग कुछ सामान देंगे, कोई प्रोडक्ट देंगे, या फिर हम टीवी देंगे या कार देंगे। तो क्या हुआ, जिसका नाम निकला उसे गिफ्ट मिला। सो इट इज योर लकी ड्रॉ। नेक्स्ट क्या है, यूजेबल बेनिफिट्स। यूजेबल बेनिफिट्स के अंदर क्या होता है, परचेज गुड्स ₹5,000 एंड गेट हॉलिडे पैकेज एंड गेट डिस्काउंट वाउचर। यूजेबल बेनिफिट यानी कि आप उस चीज का, उस प्रोडक्ट को 5,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदो और फिर उसके साथ आपको हॉलिडे पैकेज मिलेगा। तो दिस इज योर यूजेबल बेनिफिट। यूज करने के बाद आपको प्रोडक्ट का बेनिफिट यानी कि उसके साथ में कुछ ना कुछ दिया जाएगा। नेक्स्ट है फुल फाइनेंस। फुल फाइनेंस आप लोगों ने सुना होगा, आजकल बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो आप लोग कुछ खरीदने जाओ, टीवी, मशीन या कुछ भी, तो 0% इंटरेस्ट रेट पे वो आप लोगों को सामान देती है।
देती है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं विजय सेल्स का एग्जाम्पल लूं तो विजय सेल्स जो है वो अपनी फाइनेंस कंपनीज वगैरह से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रख के वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को 0% के ऊपर दे देते हैं कि आओ आप बेशक 1 भी रुपया मत दो और सामान ले जाओ और अपना EMIs बनवा के चले जाओ, होता है। तो वो होता है आपका फुल फाइनेंस, यानी कि ऑफर 0% इंटरेस्ट ऑन फाइनेंसिंग ऑफ कस्टमर ड्यूरेबल गुड्स। जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल टीवी, AC, कार, इन सब पे 0% इंटरेस्ट के ऊपर आपको सामान दे दिया जाता है। नेक्स्ट है पैकेज्ड प्रीमियम। अब बच्चे हैं लेस खाते हैं, नहीं हमें तो वही वाला लेस चाहिए क्योंकि उसके अंदर ना अंगूठी निकलती है, उसके अंदर ना खिलौना निकलता है, किंडर जॉय चाहिए, उसके अंदर ना बहुत सारे गिफ्ट्स निकलते हैं, होता है ना। तो वो है आपका पैकेज्ड प्रीमियम। फ्री गिफ्ट इज केप्ट इनसाइड द पैक। पैक के अंदर कुछ ना कुछ गिफ्ट होता है बट इन लिमिटेड प्रोडक्ट्स। लेकिन लिमिटेड प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसा भी होता है वो ललचाने के लिए किसी के अंदर डाल देते हैं, किसी के अंदर नहीं डालते, ये भी कर देते हैं वो लोग। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल गोल्ड पेंडेंट इन सोप। आप लोगों ने बीच में सुना होगा आज से 3 से 4 साल पहले कि लक्स के अंदर गोल्ड पेंडेंट निकलेगा, लक्स के अंदर गोल्ड पेंडेंट निकलेगा। लोगों ने इतना लक्स खरीदना शुरू कर दिया कि उन लोगों ने स्टॉक रखना स्टार्ट कर दिया। तो ये सिर्फ लोगों को ललचाने का है और निकला किसी एक के में होगा, वो भी कंपनी का ही किसी मेंबर का होगा, ये चीज होती है। आगे क्या है, कंटेनर प्रीमियम। कंटेनर प्रीमियम के अंदर क्या है, ऑफर स्पेशल कंटेनर्स बॉक्सेस टू पैक प्रोडक्ट, यानी कि इस तरीके का कंटेनर लिया जाता है अपने प्रोडक्ट को पैक करने के लिए कि आप उसको रीयूज कर सकते हो। कोल्ड ड्रिंक्स हैं फॉर एग्जाम्पल, पेट बोटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसके बाद क्या करते हो, उसे धोके उसके अंदर पानी भर लेते हो, करते हो ना ये काम। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, कुछ आप इस तरीके से भी आप ऐसे कंटेनर्स करते हो जिनको लोग इसलिए भी खरीद लेते हैं कि वो उसे रीयूज कर सकते हैं। सो क्लास, ये मैंने आपको 13 आप लोगों के प्रमोशनल टेक्निक्स बताई कि किस तरीके से आप लोगों को, कस्टमर्स को लालच दे सकते हो अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और ये चीज आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। अब हम लोग हमारे सेल्स प्रमोशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। क्या फायदे हैं, सेल्स प्रमोशन आप कर रहे हो इन सारे प्रमोशनल टेक्निक से, तो उसके क्या फायदे हैं। सबसे पहले अटेंशन वैल्यू, कि आपके प्रोडक्ट को अटेंशन मिलती है। काफी लोग होते हैं, अब लकी ड्रॉ के लिए जो हमने 10 लोगों के नाम डाले, उन 10 लोगों का अटेंशन गया ना। जब हम 0% इंटरेस्ट रेट पे देते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स का अटेंशन गया ना कि चलो यार बिना पैसे के हम सामान तो उठाएं, धीरे धीरे करके पैसे दे देंगे। तो इस चीज का फर्क होता है। इंसेंटिव ऑफर अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का अटेंशन आपके प्रोडक्ट की साइड आ जाता है। यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, अगर आपको न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जैसे मैंने आप लोगों को एक शैम्पू का एग्जांपल दिया था कि न्यूज़पेपर मैक्सिमम, क्या मतलब ये लगा लो कि 99% लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। तो उन सबके घरों में जब न्यूज़पेपर जाता है और वो शैम्पू का पाउच उस पे चिपका हुआ मिलेगा फ्री सैंपल पे, तो वो एक बार तो यूज करके देखेंगे ना। तो वही चीज बोल रहा है कि जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो फ्री सैंपल जैसे प्रमोशनल टेक्निक्स जो है वो आपकी यूज आती हैं, आपके काम आती हैं, यूजफुल होती है। प्रमोशनल टेक्निक इंसेंटिव्स वेरी यूजफुल इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, फ्री सैंपल्स के थ्रू। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग इफेक्टिवनेस इन टोटल प्रमोशनल एफर्ट्स। Promotional techniques increase the effectiveness of advertisement and personal selling efforts. यानी कि जो promotional techniques है ना, ये बहुत इफेक्ट डालती हैं आपके एडवर्टाइजमेंट पे और पर्सनल सेलिंग के ऊपर भी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोशनल एक्टिविटीज क्रिएट क्विकर एंड बेटर इम्पैक्ट देन एडवर्टाइजिंग। जो आपकी प्रमोशनल एक्टिविटीज है, मैंने क्या बताया था, एडवर्टाइजिंग लॉन्ग रन के लिए होती है, वो धीरे धीरे करके आपकी सेल को इंक्रीज करती है। वहीं पे आपकी जो सेल्स टेक्निक्स है, ये जो आपकी ये प्रमोशन टेक्निक्स है, सेल प्रमोशन टेक्निक्स है, ये आपकी जितनी शॉर्ट रन के लिए होती है और ये आपकी क्विकर और बेटर इम्पैक्ट देती है एडवर्टाइजमेंट से। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्री गिफ्ट्स हो गए, आपके सैंपल्स हो गए, एनकरेज कस्टमर टू एक्ट फैक्ट, यानी कि वो उनको एनकरेज करती है कि आप खरीदो इन चीजों को। सो आई होप अब आपको ये मेरिट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके डीमेरिट्स और देखते हैं। यस क्लास, अभी हम लोगों ने हमारे सेल्स टेक्निक, सेल्स प्रमोशन टेक्निक देखी, आप किस किस तरीके से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, फिर उसके मेरिट्स देखे, क्या क्या फायदे हैं। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं क्लास, अगर उसकी कुछ अच्छाइयां तो कुछ बुराइयां भी होंगी। अब हमारे सेल्स प्रमोशन की क्या क्या बुराइयां हैं। सबसे पहले इट रिफ्लेक्ट्स प्राइसेस। मतलब क्या है इसका, इफ फर्म्स यूजेस सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स अगेन एंड अगेन, अगर कोई भी चीज, कोई भी फर्म जो है वो सेल्स टेक्निक बार बार यूज कर रही है, तो एक कस्टमर के दिमाग में क्या आएगा, इट इंडिकेट्स देयर इज नो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। ये बार बार इसीलिए इतनी छूट दे रही है, इसीलिए इतना रिफंड कर रही है, इसीलिए इतना कुछ कर रही है क्योंकि पक्का इसकी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी। ये कस्टमर के दिमाग में आ जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे कस्टमर एक स्मार्ट कस्टमर होता है। नेक्स्ट क्या है, इट स्पॉइल प्रोडक्ट इमेज।
मतलब फ्रीक्वेंट सेल्स प्रमोशन टेक्निक, बार बार सेल्स टेक्निक यूज करने से अफेक्ट इमेज ऑफ प्रोडक्ट, बायर फील्स दैट प्रोडक्ट इज लो क्वालिटी। इस टाइम पे भी उसके दिमाग में ये आएगा, वो बार बार इसीलिए यूज कर रहा है, पक्का है कि इसकी डिमांड नहीं, और डिमांड क्यों नहीं, क्योंकि इसकी क्वालिटी नहीं होगी, ये जल्दी टूट जाता होगा, प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाता होगा, क्वालिटी के ऊपर बात आ जाती है। और लास्ट, ओनली यूजिंग सेल्स प्रमोशन डज नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। खाली सेल्स प्रमोशन करने से, एक बार न्यूज़पेपर में सैंपल भेज देने से शैम्पू के आपकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। आपको इट कैन ओनली सप्लीमेंट एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। आपको उसके बाद भी, सेल ये प्रमोट करने के बाद भी आपको एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग करनी ही पड़ेगी। कि अगर खाली आप लोगों ने न्यूज़पेपर में लगा के दे दिया, काम चल जाएगा? नहीं। उसके बाद आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी ही पड़ेगी या उसकी पर्सनल सेलिंग करनी पड़ेगी। सो क्लास, मैंने आप लोगों को सबसे पहले 4 P's बताए थे, जिसमें से हम लोग हमारा प्रोडक्ट कर चुके हैं कि प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने 3 चीजें की, अपनी लेबलिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग। उसके बाद हम लोगों ने हमारा प्राइस देखा कि एक मैन्युफैक्चरर जो है वो किस तरीके से क्या क्या फैक्टर्स माइंड में रखते हुए अपने प्राइस डिसाइड करेगा। उसके बाद हमने 3rd P देखा, हमारा प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अब कैसे हम लोग लोगों तक अपना सामान पहुंचाएं, कैसे हम लोग लोगों तक अपना सामान पहुंचाएं, कौन सा चैनल यूज करें। और अब हमारा लास्ट भी चल रहा है प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर भी मैंने आपको बताई थी 4 चीजें होती हैं, 4 में से एक है एडवर्टाइजमेंट, जो हम लोग कर चुके। दूसरा है सेल्स प्रमोशन, जो आज हमारा कंप्लीट हुआ है इस वीडियो के अंदर। और अब उसके बाद हम लोगों का आएगा, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया। अब हम लोगों को पब्लिक रिलेशन और एक और आप लोगों का देखना है, क्या कहते हैं, एक तो आ गया एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। तो ये चारों हम लोगों को देखने हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन, जिसमें से हम लोग हमारा 2 कंप्लीट कर चुके हैं, एक एडवर्टाइजमेंट और एक सेल्स प्रमोशन। अब आगे हम टूल्स देखेंगे, पब्लिक रिलेशन और पर्सनल सेलिंग। सो क्लास, सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोबारा बोल रही हूं मैं, क्योंकि ताकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको आगे की आने वाली ये टॉपिक्स क्लियर होंगे और आप तक मेरी वीडियो पहुंच पाएगी। थैंक यू।